आज के इस वीडियो में यहां पर देखें तो हमें दो इक्वेशन दिया गया है। पहला इक्वेशन है x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x इक्वल टू x डिवाइडेड बाई y और दूसरा इक्वेशन है y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y इक्वल टू y डिवाइडेड बाई x। तो यहां पर जो है हमें x और y का वैल्यू निकालना है और यहां x और y दोनों ही जो है ये पॉजिटिव हैं। तो देखें यहां पर हम इसको सॉल्व करके x और y का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हमने मान लिया ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पर जो है हम सबसे पहले इक्वेशन 1 को ले लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम ये जो आपको दिख रहा है इक्वेशन 1, हम इस इक्वेशन 1 को देखें क्या करने वाले हैं। ये यहां से अगर हम इसमें दोनों ही साइड y से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बनेगा। दोनों इस इक्वेशन में दोनों ही साइड y से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू वाई हो गया, ये x y हो गया प्लस ये हो जाएगा y स्क्वायर रूट ऑफ x इक्वल टू, जब यहां हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y से कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा यहां पर x, ये हो गया x। तो चलिए यहां मान लेते हैं कि ये हो गया है इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह से हम देखें इक्वेशन 2 में जो है हम यहां x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, सो ये जो इक्वेशन 2 दिख रहा है, अगर हम इसमें दोनों ही साइड x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा यहां x y प्लस यहां हो जाएगा x स्क्वायर रूट ऑफ y इक्वल टू y। तो ये मान लिया यहां पर इक्वेशन नंबर 4। तो अभी देखिए हम इक्वेशन 3 में से जो है इक्वेशन 4 को हम यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए यहां सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इक्वेशन जो आपको दिख रहा है यहां 3, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जो इक्वेशन आपको दिख रहा है 4 उसको। तो इक्वेशन 3 यहां कुछ इतना है और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे ये जो इक्वेशन 4 दिख रहा है इसको। तो अगर हम यहां सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये बन गया माइनस, ये बन गया माइनस, ये बन गया माइनस। तो यहां देख लीजिए आप, इस एक्स वाई से ये एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। तो फिर ये वाई स्क्वायर रूट में एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ वाई इक्वल टू हो जाएगा ये एक्स माइनस वाई के इक्वल। तो इससे आगे देखें हम इस पूरे ही टर्म को लेफ्ट हैंड साइड से अगर राइट हैंड साइड में भेज देते हैं तो सिचुएशन ऐसा दिखेगा आपको कि यहां बन जाएगा ये या अभी आप इसको यहां कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं। तो y को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर इनटू यहां स्क्वायर रूट में x माइनस x को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर इनटू यहां स्क्वायर रूट ऑफ y इक्वल टू यहां x को लिख सकते हैं हम स्क्वायर रूट में x का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर। तो अभी जो है हम अब जाकर के लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में भेजने वाले हैं। तो ये वाला टर्म पहले लिख लेते हैं। सो यहां से कॉपी करके लाते हैं और यहां जो है ये जो टर्म होगा ये अभी दूसरे साइड में जाएगा तो साइन इसका बदलेगा। साइन बदलने का मतलब यहां हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस और यहां पर जो है ये हो जाएगा 0 के इक्वल। तो अब देखें हम चाहें तो यहां पे इसको पहले लिख दें और इसको बाद में लिख दें। तो इसको हम ऐसा करते हैं कि यहां से पहले इसको लिख देते हैं क्योंकि ये प्लस में रहेगा तो अच्छा रहेगा और ये माइनस वाला टर्म को हम
यहां से शिफ्ट कर देते हैं यहां पर। तो अभी आप देखिए यहां पर ये बन गया कुछ ऐसे। तो देखिए आप यहां से हम कह सकते हैं कि ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई का स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में दिख रहा है। तो हम इसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई इनटू, यहां ब्रैकेट में लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट में वाई, और प्लस यहां देख लीजिए आप इसमें क्या कॉमन आउट दिख रहा है आपको, इसमें स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इनटू स्क्वायर रूट में वाई कॉमन आउट दिख रहा है। तो इसी को आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट में एक्स वाई, स्क्वायर रूट में आप इसे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं स्क्वायर रूट में एक्स वाई, और ब्रैकेट में क्या मिलेगा अगर देखें तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में एक्स माइनस स्क्वायर रूट में वाई, जो कि इक्वल हो गया 0 के। अब देखें स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई कॉमन आउट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट में एक्स, यहां से स्क्वायर रूट में एक्स माइनस स्क्वायर रूट में वाई अगर कॉमन आउट कर लें तो ब्रैकेट में हमें मिलेगा स्क्वायर रूट में एक्स प्लस स्क्वायर रूट में वाई और प्लस स्क्वायर रूट में ये एक्स वाई इक्वल टू 0। तो अब अगर देखें तो यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई एक फैक्टर बना और ये वाला एक दूसरा फैक्टर बना। तो इसमें देखें किसी को तो 0 होना पड़ेगा, कौन 0 होगा ये देख लेते हैं। क्योंकि हमने पहले ही बात कर लिया है कि x और y पॉजिटिव है, तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू बना, ये भी पॉजिटिव वैल्यू बना, ये भी पॉजिटिव वैल्यू बना। तो अब अगर आप पॉजिटिव वैल्यू को ऐड करते हैं तो वो तो 0 के बराबर नहीं हो सकता ना। तो ये वाला टर्म जो है, ये वाला टर्म यहां 0 के इक्वल नहीं होगा, तो इसको छोड़ देंगे हम, लेकिन ये 0 होना होगा इसे। तो यहां से हम कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट में x माइनस स्क्वायर रूट में y ये हो गया 0 के इक्वल। तो यहां से कह सकते हैं हम कि स्क्वायर रूट ऑफ x ये इक्वल हो गया स्क्वायर रूट में y के, और दोनों साइड का अगर आप स्क्वायर कर दें तो यहां स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, तो x जो होगा ये y के इक्वल आ गया। तो x और y आपस में बराबर है। अब अगर x और y आपस में बराबर है तो यहां से देखिए हम x का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए आप यहां ये जो इक्वेशन है फर्स्ट वाला, इसको गौर से देखें। हम यहां पर y के जगह पर x यहां इंसर्ट कर सकते हैं क्योंकि x और y आपस में बराबर है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x इक्वल टू x डिवाइडेड बाई x। तो x से यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, तो फिर यहां से हम कह सकते हैं कि x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x इक्वल टू 1। x के जगह पर लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट में x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। तो हम यहां चीजों को सिंपल रखने के लिए कंसीडर कर लेते हैं लेट स्क्वायर रूट ऑफ x ये इक्वल है यहां t के। तो यहां से देख लीजिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिलने वाला है। तो यहां से हो जाएगा ये t स्क्वायर प्लस t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आप यहां से हम t के दो वैल्यू निकाल सकते हैं। देखें t इक्वल टू हो जाएगा, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर रहे हैं, तो यहां हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, यहां देखिए 4 AC करेंगे तो 4 a के जगह पर 1 है, c के जगह पर माइनस 1 है, तो यहां प्लस 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 मतलब 2 हो जाएगा। तो t इक्वल टू हो गया माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 5 डिवाइडेड बाई 2। तो t का यहां से दो वैल्यू मिल जाएगा। देखिए एक तो t का वैल्यू हो गया माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट में 5
डिवाइडेड बाई 2। और यहीं से देख लीजिए एक और वैल्यू निकल के आने वाला है, तो एक यहाँ हो जाएगा t इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ में 5 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए t के जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, हमने कंसिडरेशन लिया है कि t स्क्वायर रूट ऑफ x के इक्वल है, तो अगर मैं यहां स्क्वायर रूट में x पुट कर देता हूं जो कि यहां हो जाएगा -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2 के, तो ये बहुत क्लियर है कि राइट हैंड साइड यहां निगेटिव होगा, लेकिन x तो पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव बराबर हो जाए निगेटिव के, ये तो हो नहीं सकता। एक पॉजिटिव वैल्यू इक्वल हो निगेटिव वैल्यू के, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये यहां पर वैल्यू यहां से रिजेक्ट होने वाला है। अब जो हमारा चर्चा रहेगा वो इस वैल्यू पे रहेगा कि अगर t यहां इतना है तो x किसके बराबर होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि t के जगह पर अगर हम यहां स्क्वायर रूट ऑफ x पुट कर दें तो ये बराबर हो गया -1 प्लस स्क्वायर रूट में 5 डिवाइडेड बाई 2। तो फिर यहां से दोनों साइड का स्क्वायर कर दें तो हो जाएगा x इक्वल टू, यहां हो जाएगा ये स्क्वायर रूट में 5 -1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। तो x यहां से इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, हम यहां एक्सपेंशन कर रहे हैं, प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट में 5 इनटू यहां 1 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 4 हो गया ये। तो x इक्वल टू 5 प्लस 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट में 5 डिवाइडेड बाई 4। तो x इक्वल टू 6 के बाद यहां आ जाएगा माइनस 2 स्क्वायर रूट में 5 डिवाइडेड बाई 4। तो अब अगर यहां देखें तो x इक्वल टू यहां 2 कॉमन आउट कर लें तो हो जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट में 5 डिवाइडेड बाई 4। तो इस 2 से हम इस 4 को कैंसिल कर देंगे तो यहां आ जाएगा 2। तो x का वैल्यू क्या बन गया, x यहां से इक्वल हो गया है 3 माइनस स्क्वायर रूट में 5 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह से यहां जो है हमें x का वैल्यू मिला। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।